बहुत समय पूर्व अयोध्या की धरती पर महाराजा दशरथ नामक न्यायप्रिय एवं धर्मात्मा राजा रहा करते थे। उनकी 3 पत्नियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी थी। दुर्भाग्य से राजा की कोई संतान नहीं थी। ऋषि श्रृंग की सहायता से राजा ने अपने पश्चात इस महान राज्य पर शासन करने हेतु संतानोत्पत्ति के लिए पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया। यज्ञ संपन्न होने के पश्चात राजा के पत्नियों द्वारा 4 शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न हुए। उनके नाम राम, लक्ष्मण, भरत एवं शत्रुघ्न रखे गए। वे सभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के अंश थे। इन सभी में श्री राम सभी को विशेष रूप से प्रिय थे। समस्त उत्तम गुणों से संपन्न राम से राजा दशरथ को विशेष प्रीति थी। राजा के 4 पुत्र अत्यंत रूपवान एवं पराक्रमी राजकुमारों के रूप में विकसित हुए। एक दिन राम एवं लक्ष्मण राज्यसभा में अपने पिता द्वारा उनके साम्राज्य के इतिहास के बारे में सुन रहे थे। जैसे कि तुम्हें ज्ञात है, मेरे प्रिय राम और लक्ष्मण, हमारा वंश स्वयं भगवान सूर्य से उत्पन्न हुआ है। हमारे वंश में अनेक महान शासक हुए हैं जिन्होंने इस भूमि पर शासन किया। महान प्रतापी सम्राट इक्ष्वाकु ने इस अयोध्या नगरी की स्थापना की थी। हमारे पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करने के लिए ऋषि भागीरथ आकाशगंगा को अपने कठोर तप से इस पृथ्वी पर लेकर आए। आगे हमारे ही वंश में निष्कलंक चरित्र के महान और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुए। ऋषि विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने हेतु उन्हें अनेक कष्टों में डाला, परंतु राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्य निष्ठा पर अडिग रहे। अंत में ऋषि विश्वामित्र हरिश्चंद्र से अत्यंत प्रसन्न हुए। हे राजन, महान ऋषि विश्वामित्र आपसे मिलने आए हैं। क्या? उन्हें शीघ्र अंदर लाओ। प्रणाम ऋषि विश्वामित्र। अयोध्या नगरी में आपका स्वागत है। आपके पवित्र चरणों की धूलि से हमारा नगर धन्य हो गया। के आगमन से हमें असीम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारे परम आदरणीय अतिथि के पूजन की समस्त सामग्रियां लाओ। हे राजन, यशस्वी भव। आप दीर्घायु हो एवं उत्तम जीवन जिए। मेरी इच्छा है कि इस समय आप सभी औपचारिकताओं को भूल जाएं। मेरे प्रिय राम लक्ष्मण, महान योगी और मंत्र शक्ति संपन्न विश्वामित्र मुनि के चरण स्पर्श करो। आयुष्मान भव। मैं आपसे एक निवेदन करने आया हूँ। कृपा कर कहिए, आपकी क्या इच्छा है? आपके द्वारा व्यक्त करते ही आपके समक्ष प्रस्तुत कर दी जाएगी। भूमि, धन, पुरुष, संपत्ति, आपकी कोई भी आवश्यकता पूर्ण की जाएगी। इस समय मैं समस्त विश्व के कल्याण हेतु पवित्र यज्ञ कर रहा हूँ, परंतु मारीच और सुबल नामक 2 राक्षस मेरे यज्ञ कर्म में भीषण व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। मैं यज्ञ कर्म में लिप्त होने के कारण उनका वध नहीं कर सकता। मैं अवश्य ही आपकी सहायता करूंगा। मैं इन राक्षसों से आपके आश्रम की रक्षा के लिए अपनी सेना की व्यवस्था करूंगा। मुझे उनका वध करने के लिए आपकी सेना की आवश्यकता नहीं है। मुझे केवल एक व्यक्ति की आवश्यकता है। एक व्यक्ति? परंतु कौन? राम। राम? राम? नहीं 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 नहीं, मेरा प्रिय राम नहीं, यह संभव नहीं है। मेरे राम को दूर न ले जाइए। वह मात्र 16 वर्षीय सुकुमार बालक है। उसने अभी विद्या अभ्यास भी पूर्ण नहीं किया है। अभी उसे धनु विद्या का पूर्ण ज्ञान भी नहीं है। राम उन्हें कैसे मार सकता है? कृपया आप अनुमति दे। मेरी शक्तिशाली सेना उन राक्षसों का वध कर देगी। मेरी सेना का उपयोग स्वर्गाधिपति इंद्र ने भी राक्षसों से युद्ध करने के लिए किया था। मैं स्वयं भी आऊंगा। मैं यहाँ केवल राम के लिए आया हूँ।
आप मेरे नेत्रों से मेरी पलकें अलग कर लीजिए, परंतु मेरे राम को मेरे नेत्रों से दूर मत कीजिए। दशरथ, इस प्रकार के निरर्थक कारण ना कहो। स्पष्ट कहो कि तुम राम को मेरे साथ आने दोगे अथवा नहीं। नहीं, ऐसा संभव नहीं हो सकता। आप अपने महान पूर्वज हरिश्चंद्र के महान यश को धूमिल कर रहे हैं। आपने वचनबद्ध होते हुए भी मेरी इच्छा की पूर्ति नहीं की। यह अत्यंत लज्जाजनक है। मैं ऐसे पाखंडी की उपस्थिति सहन नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप अपने परिवार के साथ प्रसन्न रहेंगे। महर्षि, कृपया क्रोधित ना हो। मेरे प्रिय विश्वामित्र, राम का सौंदर्य एवं सद्गुण स्नेह के दृढ़ बंधन को उत्पन्न करते हैं। दशरथ, चिंतित ना हो। जब तक विश्वामित्र राम की रक्षा के लिए है, तब तक राम पर कोई विपत्ति नहीं आ सकती। विश्वामित्र इसे केवल एक अवसर के रूप में लेते हुए राम को सैन्य युद्ध की कला में प्रशिक्षित करना चाहते हैं। हे महान ऋषि, कृपया मेरी अज्ञानता को क्षमा करें और हम पर दया करें। आप राम को ले जाएं और कृपया लक्ष्मण को भी अपने साथ ले जाएं। राम, लक्ष्मण, मैं चाहता हूँ कि आप ऋषि विश्वामित्र के साथ जाएं और उनके निर्देशों का पालन करें। जो आज्ञा पिताश्री। और इस प्रकार राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ वन की ओर प्रस्थान करते हैं। कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा संध्या प्रवर्तते। उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमात्मिकम्। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज। उत्तिष्ठ कमलाकान्त त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। मेरे प्रिय राम, लक्ष्मण, उठो। अब प्रातःकालीन वंदना करने का समय हो चला है। अक्षो विहारिणि मनोहर दिव्यमूर्ते। श्री स्वामी निश्चित जनप्रियदान श्री। राम, लक्ष्मण, अब मैं तुम्हें बला और अति बला विद्याओं का ज्ञान दूंगा, जिससे तुम भूख, थकान एवं निद्रा से मुक्त हो जाओगे और सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लो। शन्नो विद्यश्चं वरुणः, शन्नो भवत्वर्यमा, शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः, शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। आओ, हम आगे चलते हैं। राम, क्या तुम्हें यह गर्जना सुनाई दे रही है? यह ताड़का नामक राक्षसी है। यह मारीच और सुबल की माता है। इस अंधकार का कारण वही है। मेरी आज्ञा है कि तुम तत्काल उसका वध कर दो। हे महान ऋषि, मेरे लिए एक स्त्री को मारना कैसे संभव है? राम, उसे मारने में संकोच ना करो। वह भयानक राक्षसी है और कई तपस्वी जनों को मार चुकी है। तत्क्षण उसका वध कर डालो, क्योंकि इस रात्रि काल में उसके बल में कई गुना की वृद्धि हो जाएगी। हम यहाँ कुछ समय विश्राम करेंगे। लक्ष्मण, गुरुदेव के लिए कुछ फल
एवं कंदमूल की व्यवस्था करो। जो आज्ञा भ्राताश्री। मेरे प्रिय राम, धनुर्विद्या में तुम विशेष रूप से निपुण हो। मैं तुम्हें अत्यंत शक्तिशाली यह दिव्यास्त्र प्रदान करूंगा। इन्हें मैंने अपने कठोर तपोबल के द्वारा प्राप्त किया है। साधारण मनुष्य ऐसे अस्त्रों का उपयोग नहीं कर सकते। अत्यधिक आवश्यकता पड़ने पर ही इनका प्रयोग करना। चलो हम आगे मेरे आश्रम की ओर बढ़ते हैं। हे ऋषि विश्वामित्र, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। सभी तैयारियां हो चुकी है। आइए तत्काल यज्ञ प्रारंभ करें। लक्ष्मण, हमें सतर्क रहना होगा। यज्ञ प्रारंभ होने को है। जी भ्राताश्री। आहुति प्रारंभ होती है। ओम केशवाय स्वाहा, ओम नारायणाय स्वाहा, ओम माधवाय स्वाहा। यह अवश्य ही वे राक्षस होंगे। राम बाण चलाकर समस्त राक्षसों का वध कर देते हैं। केवल मायावी मारीच शेष बचता है। दोनों के मध्य युद्ध होता है और श्री राम के शक्तिशाली बाण उसे समुद्र की ओर फेंक देते हैं। यज्ञ सफल हुआ और तुमने राक्षसों को पराजित कर दिया। तुम्हारे जैसा शिष्य पाकर मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है। आओ अब हम राजा जनक के राज्य मिथिला की ओर प्रस्थान करते हैं, जहाँ सभी राजकुमारों और योद्धाओं के शौर्य के परीक्षण के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस प्रकार मिथिला के मार्ग पर श्री राम माता अहिल्या को शाप मुक्त करते हुए आगे बढ़ते हैं। स्वयंवर हेतु आयोजित प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आप सभी महारथियों में से जो महाअनुभव इस महान शिव धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उससे मेरी प्रिय विदुषी पुत्री सीता का विवाह संपन्न होगा। आप सभी को ज्ञात होगा, सीता का जन्म किसी सामान्य मानव जैसा नहीं था, अपितु वह मुझे देवताओं के प्रसाद स्वरूप प्रदान की गई थी। अतः उसका विवाह एक सर्वोत्तम व्यक्तित्व वाले पुरुष के संग संपन्न होगा। अतः मैं इस प्रतियोगिता के आरंभ की घोषणा करता हूँ। Ha 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 ha!
अनेक राजा प्रयास करते हैं परंतु सभी असफल होते हैं। ओह, यह बड़ी लज्जा का विषय है। क्या आप सभी महाअनुभवियों में से कोई और प्रयास नहीं करेगा? आपकी साहस एवं वीरता कहाँ है? आप सभी स्वयं को योद्धा कहते हैं ना? क्या आप लोगों में से कोई भी नहीं जो इस महान धनुष को उठा सके? आप कहते हैं कि इसे उठाने वाला कोई नहीं है? मैं रावण, जिसे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त है, जो समस्त देवताओं को चुनौती दे सकता है, जिसके समक्ष समस्त विजेता भी तुच्छ है। मैं रावण। इस तुच्छ धनुष को उठाना क्या कोई बड़ा कार्य है? रावण धनुष उठाने का प्रयास करता है परंतु विफल होता है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इन सभी पुरुषों में से कोई भी मेरी पुत्री से विवाह करने के योग्य नहीं है। रुकिए महाराज जनक। यह धरती वीर पुत्रों से रिक्त नहीं है। जब तक दशरथ पुत्र श्री राम है तब तक तो नहीं। राक्षसी ताड़का का वध किया है मेरे भ्राता श्री राम ने, वही योग्य व्यक्ति है। शांत लक्ष्मण, हम यहाँ अतिथि मात्र हैं। राम, ऐसा प्रतीत होता है कि अब तुम्हें सभी की दुश्चिंता को समाप्त कर देना चाहिए। प्रणाम भगवान परशुराम, जनकपुरी में आपका स्वागत है। किसने इस पवित्र शिव धनुष को तोड़ने का साहस किया है? परंतु भगवान, इसमें अनुचित क्या है? यह देवादिदेव महादेव का पवित्र धनुष है। जिसने भी इसे तोड़ने का साहस किया है वह मेरे द्वारा मृत्यु को प्राप्त होगा। हे महापुरुष, हमें यह ज्ञात नहीं था कि इसे तोड़ना अपराध है। हे भगवान, कृपया हम पर दया करें। हम मेरी पुत्री सीता एवं राम के विवाह के इस पावन अवसर पर आपके आशीर्वाद की कामना करते हैं। राम, यह राम कौन है? इस संसार में एकमात्र मैं ही हूँ जो राम नाम को धारण कर सकता हूँ।
भार्गव राम और कोई नहीं। किसने इस पवित्र शिव धनुष को तोड़ा? मैंने धनुष तोड़ा है। ओह, तो तुमने इस महान धनुष को तोड़ा है। तुम्हारा इतना साहस! मूर्ख, अपनी मृत्यु से मिलने के लिए तत्पर हो जाओ। विश्वामित्र, यह दुष्ट कौन है जो मुझ जैसे पराक्रमी पुरुष के साथ इस प्रकार बोलने का साहस कर रहा है? हे महान ऋषि परशुराम, मेरा अनुज अत्यंत उत्तेजित हो गया है। वास्तव में यह धनुष मैंने तोड़ा था। तुम कौन हो? वह मेरा शिष्य है, राजा दशरथ का पुत्र श्री राम। धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने हेतु प्रतियोगिता हुई थी और जब मैं धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा रहा था तो वह मेरे द्वारा खिन्न हो गया। अच्छा, तो अब मैं तुम्हारा वध करूंगा। यह क्या है? मैं अपना फरसा स्वयं ही नहीं उठा पा रहा हूँ। मेरे साथ इससे पूर्व ऐसा कभी नहीं हुआ है। यह लीजिए, इस विष्णु धनुष को उठाइए। राम धनुष को उठाते हैं और ध्वनि करते हैं। हे प्रभु, आप साक्षात भगवान विष्णु हैं। कृपया कर मुझे मेरी अज्ञानता पर क्षमा करें। अब ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे उद्देश्य की पूर्ति हो गई है। अब मैं हिमालय पर अपने आश्रम में जाकर सदा के लिए आपके रूप के ध्यान में लीन रह सकता हूँ। जय श्री राम, जय जय श्री राम। परशुराम प्रस्थान करते हैं और इस प्रकार श्री राम और माता सीता का विवाह कीर्तन के मध्य संपन्न होता है। ऐसे अद्भुत लीलाओं के श्रवण करने से आत्मा प्रसन्न हो जाती है। भगवान इन दिव्य लीलाओं द्वारा हमारी चेतना को शुद्ध करते हैं और इनके निरंतर संस्मरण से हमारे स्थायी गृह वैकुंठ जाने का मार्ग सरल हो जाता है। परंतु इस लक्ष्य को पाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु हमें भगवान के पवित्र नाम की महिमा समझाते हैं कि कैसे केवल इसके उच्चारण मात्र से हमारे भौतिक कल्मश से मुक्त होकर हमें भगवान के भक्तिमय सेवा प्राप्त होती है। तो आइए हमारे साथ कहे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे।